दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए कुछ सुर्खियां। सीमा हैदर के बाद एक और प्रेमिका की भारत में एंट्री हुई, लवर से मिलने पहुंची आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान ने भी एक और भारतीय लड़की को फंसाया अंजू के बाद, वीडियो बताते हुए कहा कि अंजू तो आ गई, अब तुम भी आ जाओ। एक भारतीय फौजी की बेटी को प्रेम जाल में फंसा रहा था पाकिस्तानी प्रेमी। अच्छा खबर देखिए, अब इस राज्य में तेल और मसाले भी फ्री देगी सरकार, चीनी और दाल के पैकेट भी मिलेंगे 15 अगस्त को। नई योजना लॉन्च की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, किस राज्य में बताऊंगा आपको आगे पूरी जानकारी विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, 2025 तक भारत में चौगुना हो जाएगा फोल्डेबल स्मार्टफोन का मार्केट, रिपोर्ट में मिली जानकारी। मणिपुर हिंसा मामले पर बड़ी खबर है, महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करने वाले मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मणिपुर को लेकर सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए आप म्यांमार से मणिपुर आए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेना शुरू कर दिया गया है, अवैध नागरिकों की पहचान की जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी किया और कहा कि सितंबर तक पूरा करना होगा काम। अवैध म्यांमार अप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ना। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू होगा एक ही पाठ्यक्रम, 10+2 की जगह नई शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी और वो सिस्टम होगा 5+3+3+4। पीएम मोदी बोले कि शिक्षा में देश की किस्मत बदलने की ताकत होती है। देश के 14,000 पुराने स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की भी घोषणा की और इसके लिए प्रधानमंत्री ने बजट का भी ऐलान कर दिया। अगले 5 सालों में 27,000 करोड़ रुपए देश की स्कूलों के विकास के लिए खर्च करेगी मोदी सरकार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल पर खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर घटाने की गुंजाइश है अभी पेट्रोलियम कंपनियों के पास, क्योंकि पिछले 1 साल में 35% तक सस्ता हुआ कच्चा तेल और इससे हमारे देश की जो तेल कंपनियां हैं उनका मुनाफा 3 गुना तक बढ़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सभी कंपनियां अभी काफी प्रॉफिट में चल रही हैं और इसलिए मतलब इतना मार्जिन है कि कंपनियां चाहे तो 10 रुपए प्रति लीटर तक भी दामों में कटौती कर सकती हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि आम आदमी महंगाई से कितना जूझ रहा है आपको पता होगा और ऐसे हालातों में जरूर सरकार को भी चाहिए कि जब कंपनियां प्रॉफिट में चल रही है, मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो थोड़ी बहुत पेट्रोल डीजल पर रेटों में कटौती करनी चाहिए ताकि आम आदमी को थोड़ी महंगाई से राहत मिल सके, राइट। लेकिन राहत के तो छोड़ो, यहाँ देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला। हॉस्टल और पीजी में रहने वालों को यह झटका लगेगा, क्योंकि अब उनके किराए पर भी 12% जीएसटी लगेगा। हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को अब ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसके पीछे वजह यह कि हॉस्टल और पीजी यानी पेइंग गेस्ट के किराए पर भी अब 12% जीएसटी लगेगा। इस संबंध में एक फैसला सुनाया गया, एडवांस रूलिंग बेंगलुरु पीठ की ओर से, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय नौसेना ने गुलामी की एक और प्रथा को खत्म कर दिया, अब लाठी लेकर चलने की अनिवार्यता समाप्त हुई। अक्सर आपने नौसेना के सीनियर अधिकारियों को हाथ में एक छोटी लाठी ले जाते हुए देखा होगा, क्योंकि ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों के जमाने से ही ये कानून बना हुआ है जो अभी तक भी लागू था। लेकिन अब आपको ये नजर नहीं आएगा, यानी कि नौसेना को अब हाथ में छोटी लाठी लेकर चलना जरूरी नहीं होगा। इस कानून को खत्म कर दिया गया है। CMIE के एक सर्वे में देखिए बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, इसमें आपकी जाति और धर्म की भी भूमिका हो सकती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये रियल है, फैक्ट वाली बात है। CMIE का मतलब है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से इस साल जून में घर घर जाकर सर्वे किया गया और उसी सर्वे के नतीजे में ये बात सामने निकल कर आई कि न सिर्फ जाति या धर्म, बल्कि शहरी या ग्रामीण इलाकों में आप रहते हैं, ये भी आपकी जिंदगी पर असर डालता है कि आप गरीब होंगे या अमीर होंगे। अच्छा, ITR रिटर्न पर आंकड़ा आ रहा है कि अभी तक भी 27% टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा इस साल का, और क्योंकि 30 तारीख तो आज हो गई, कल लास्ट डेट है 31 तारीख, उसके बाद अगर आप जुलाई के बाद भरोगे ना, फिर आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप भी ITR रिटर्न जमा कराते हो तो 2 दिन का मौका फटाफट से करवा दें। निवेशकों के लिए खबर है, SBFC फाइनेंस का IPO अगले सप्ताह ओपन होगा। 3 से 7 अगस्त तक इसमें आप अप्लाई करवाएंगे, मतलब निवेश कर पाएंगे। IPO का प्राइस बैंड रहेगा 54 से 57 रुपए प्रति शेयर। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान महिला जासूस को ब्रह्मोस रिपोर्ट दिखाने वाला था एक साइंटिस्ट, लेकिन व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ। DRDO साइंटिस्ट ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट तैयार रखूंगा। देखिए किस तरह से पाकिस्तानी महिलाएं हमारे भारतीय बड़े बड़े लेवल के अफसरों को हनी ट्रैप में फंसा रही हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से, ये खुलासा किया गया। अच्छा, पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि आर्टिकल 370 यानी जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है ना, उस संबंध में पाकिस्तान कई देशों में भारत विरोधी धरने कराएगा। 5 अगस्त के लिए टूल किट भी तैयार किया गया। तुर्की में कश्मीर पर सेमिनार भी करवाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुछ। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर अब भारत की दुनिया भर में छवि खराब करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने निकल कर आई है ना। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हम इंसानों के प्रदूषण बढ़ाने से जलवायु परिवर्तन का असर जानवरों पर भी देखा जा रहा। हालिया वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में पता चला कि बढ़ते तापमान से जानवर भी तनाव में आ गए। यहाँ तक कि मवेशियों, गायों की दूध देने की क्षमता भी 35% तक कम हुई है और बढ़ते तापमान के चलते अफ्रीका में तो हाथियों की मौत तक भी हो रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के आयुष मंत्रालय ने बनाया एक नया सॉफ्टवेयर। भारत में हिंदी को सरकारी कामकाज की पहली भाषा बनाई जाएगी और इसी के संबंध में आयुष मंत्रालय की तरफ से एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन भी किया गया है। ये समिति हर महीने में 2 बार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव देगी और देश में इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम कार्यक्रम कराए जाएंगे जिससे कि हिंदी भाषा को बढ़ावा
मिल सके। बड़ी खबर आ रही है G20 समिट को लेकर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत में G20 समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उच्चायुक्त ने भारतीय संस्कृति की सराहना भी की है। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए देखिए देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार एकजुट होंगे केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में याचिका भी भेजी गई है। खबर है कि 36 कर्मचारी संगठन 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे कर्मचारी। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आएंगे, है ना। और बड़ी खबर आ रही कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निवेश नवाचार पर देना होगा जोर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नया प्लान बताया गया। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनाया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च पर एक और खबर आ रही है। शोध में पता चला कि हर 15 में से एक कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत इलाज संबंधित जटिलताओं की वजह से होती है, जहां जीवित रहने की संभावना 20% से भी कम हो जाती है। बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया और कहा कि हर स्वास्थ्य केंद्र पर यौन उत्पीड़न जांच समिति बनाई जाए, जिससे कि महिलाओं, माताओं, बहनों से जुड़े इस तरह के क्राइम यानी कि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। देखिए अभी भी हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति कितना क्राइम अपराध है। आंकड़ा आ रहा है कि देश में रोजाना 246 लड़कियां और 1027 महिलाएं गायब हो रही हैं। पिछले 5 सालों के ऑन एवरेज आंकड़े के मुताबिक रोजाना इतने केस आते हैं महिलाओं के साथ अपराध के। हाल ही में मणिपुर की हिंसा भी आपने देखी होगी, बड़ी निंदनीय हिंसा रही, पूरे भारत में किरकिरी हो गई उस घटना की वजह से। तो इसलिए सरकार के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर आ रही कि देश में धंधा करना अब आसान होगा, हर बिजनेसमैन को राहत मिलेगी। मोदी सरकार इस तरह का एक नया कानून ला रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए। इसी दिशा में सरकार एक नया विधेयक लेकर आई है, जिसे लोकसभा ने भी मंजूर कर दिया है और जल्द ही इस प्रस्ताव के पूरी तरह से कानून बनने के बाद देश में बिजनेस करने का तौर तरीका काफी बदल जाएगा। और इन नए कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में रहेंगे बिजनेसमैन भी जो धोखाधड़ी कर रहे हैं या किसी भी तरह की ठगी कर रहे हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वहीं बड़े दुख की बात देखिए दोस्तों, कल आपको पता होगा मुहर्रम का ताजिया निकाला गया। राजधानी दिल्ली में ताजिया जुलूस निकालने के दौरान बवाल मच गया, वाहनों पर पथराव फेंके गए, लाठीचार्ज के दौरान 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इतना ज्यादा मतलब माहौल खराब हो गया। और झारखंड में तो देखिए मुहर्रम का जुलूस मातम में बदल गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड में मुहर्रम में ताजिया लेकर जा रहे लोगों का ताजिया हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और इसी वजह से 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए, 4 की तो ऑन द स्पॉट जान चली गई। झारखंड के बोकारो में ये बड़ी दुखद घटना हुई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ताजिया एक बड़ी हाई टेंशन लाइन की तार के चपेट में आ गया। अच्छा, जान जाने वाले परिवारों के लिए सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी की है। PM आवास और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। धोराजी शहर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में ताजिया आया, यहाँ भी 2 लोगों की जान चली गई, 26 लोग घायल हो गए। बिहार में 3 जगहों पर ताजिया जुलूस के दौरान झड़प हो गई, भगदड़ मच गई, माहौल खराब हो गया। जम्मू कश्मीर घाटी में 34 साल बाद निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। LG यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, सीमा हैदर के बाद अब एक और विदेशी प्रेमिका भारत में एंट्री मार चुकी है। लवर से मिलने पहुंची आंध्र प्रदेश और इस प्रेमिका लड़की का नाम है विघ्नेश्वरी, लड़के का नाम लक्ष्मण। दोनों के बीच फेसबुक पर ही दोस्ती हुई थी और देखते देखते दोनों की दोस्ती सचिन और सीमा की तरह प्यार में बदल गई। और ये विघ्नेश्वरी श्रीलंका की हमारे पड़ोसी देश, क्योंकि लक्ष्मण श्रीलंका नहीं जा पाया तो विघ्नेश्वरी ही आंध्र प्रदेश उससे मिलने आ पहुंची। खबर है कि 20 दिनों से वो यहीं पर रह रही है और गांव वालों को जब पता चला तो 15 दिन पहले दोनों ने साईं बाबा मंदिर में शादी भी कर ली। देखिए किस तरह से भारतीय लोगों को विदेशी लड़कियों से शादी करने का रिवाज सा बनता जा रहा है। अच्छा, अंजू हाल ही में पाकिस्तान गई, आपको पता होगा, राजस्थान से। लेकिन अब एक और बड़ी घटना सामने आई। पाकिस्तान के लाहौर से इरफान नाम का एक लड़का एक और भारतीय लड़की को फंसाता है, उसे फोन करता है, कहता है कि अंजू तो आ गई, अब तुम भी आ जाओ। अंजू के वीडियोज उसको बताता है कि देखो इस तरह से अंजू आ गई, यहाँ कितनी मस्त है, तू भी आ जाओ। और लड़की भी पाकिस्तान जाने के लिए निकल पड़ी। बताया जा रहा है कि ये लड़की हमारे भारत में जो है ये फौजी की बेटी है और एक पाकिस्तानी युवक के प्रेम जाल में फंस गई और अपने घर से पाकिस्तान जाने के लिए निकल भी पड़ी। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर उसको हिरासत में ले लिया, आपको पता होगा। इस मामले में नया खुलासा ये आ रहा है कि उस लड़की की मदद भारत में ही रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने की थी और उसे नमाज पढ़ाना तक भी सिखाया। हिंदू होने के बावजूद उसकी सहेली ही थी वो मुस्लिम जो उसे बुर्का पहनना सिखाती है, इस तरह से पाकिस्तान में जाना उसका पूरा साथ देती है। तो इसलिए माता पिता ध्यान रखें, आपके लड़के लड़कियों के दोस्त कौन है, सोशल मीडिया पर आपके बच्चे बच्ची क्या कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान रखते रहे ताकि ऐसी कोई दिक्कतें ना आए भविष्य में। इंस्टाग्राम के जरिए इस लड़की को फंसाया तो सोशल मीडिया चलाते समय भी सावधान रहना जरूरी है। वैसे अंजू मामले पर अपडेट आ रहा है कि अंजू की भारत वापसी आसान नहीं होगी। पाकिस्तान से आ रही हर जानकारियों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नजर रखे हुई है। पाकिस्तान के बाद
बाद खुला अंजू के दुबई कनेक्शन का भी राज, वीजा फॉर्म में बताई पाकिस्तान जाने की असली वजह भी। अंजू के पिता ने मैसेज किया कि बेटी से बात करा दो, तो पिता बोले कि मेरी उससे बात हुई, उसने जाहिर कर दिया कि वो हमारे लिए मर गई। अंजू मैसेज पर पाकिस्तान से अपने पिता को कहती है कि मैं तो मर गई आपके लिए। खबर है दोस्तों कि पाकिस्तान में निकाह के बाद अंजू ने अपने पति को भी धमकाया, फोन पर गालियां दी और कहा कि भारत आऊंगी और बच्चे को ले जाऊंगी। इसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी काफी वायरल हो रही है। अंजू के पूर्व पति अरविंद से फोन पर बातचीत करते दौरान अंजू ने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इधर भारत में अंजू की बेटी ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि चेहरा मत दिखाना माँ मुझे।